तो पाकिस्तान में वकीलों की हालात को बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस चल रहा है जिसका टाइटल है मलिक अनीक अली खटाना वर्सेस खालिद जावेद 2020 और सीएमए नंबर है 6181। इस केस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी लॉयर्स हैं जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या जो इस प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं या जो बच्चे अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लॉ की अपनी तालीम ले रहे हैं, ये केस उन सब पे लागू होता है और उन सारे लॉ कॉलेजेस पे लागू होता है। इसीलिए इस केस को स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आज मैं वो डिस्कस करूंगा और जो रीसेंट अपडेट है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इस केस को प्लीड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दूंगा। इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की कि आप इसके ऊपर हमें बताएं, वो है जी लॉ कैट और उसकी परसेंटेज। लॉ और जो एग्जाम में गलतियां हो रही हैं क्योंकि एचईसी उसका रेगुलेटर है और वो बहुत सारी पास्ट में गलतियां कर चुके हैं। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज आप लोग अदालत में नहीं हैं तो आपको जो बाहर लोग हैं वो मिस गाइड करते हैं, चाहे वो आपके बार के मेंबर हो चाहे सीनियर लॉयर्स हो। इसकी परसेंटेज अभी 50 पे सेट हो चुकी है और कोर्ट का इस वक्त कोई मूड नहीं है कि वो इसको नीचे लेकर आए, बिकॉज वो इस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो लीगल एजुकेशन के वो रेज होने चाहिए। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी, उससे नेक्स्ट हेयरिंग होगी और एकदम से आपको पता चलेगा इसकी परसेंटेज 40 हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 50 सेट किया और जितनी दफा भी वायलेशन हुई है इसकी उसको दोबारा 50 पर लेकर गए। तो इस होप को आप अभी के लिए छोड़ दें और 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स लॉ कैट में गेन करने की कोशिश करें। सो प्लीज क्लोज दिस चैप्टर। अब आगे चलते हैं। लॉयर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत मेहनत करके 2018 में फैसला लिया गया था और उसके बाद मैं खुद से भी पूरे पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी के लोग और फॉर्मर जजेस के साथ और सीनियर लॉयर्स के साथ और बैरिस्टर्स के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग कर भी रहा हूँ। और अब बार वोकेशनल कोर्स जो इसी जजमेंट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल को वकीलों को ट्रेन करना है। एक नए दौर का आगाज होना है। हमें जो ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिसकी वजह से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती जॉब की और मिसगाइड होकर लोग सियासत में चले जाते हैं और फिर वहां से उनका एक नया सफर का आगाज हो जाता है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब भी दी जाए ताकि वो पैसे भी कमा सके और उनको इंटर्नशिप के मौके भी दिए जाए। इस तरीके से प्लेसमेंट ऑफिस भी होना चाहिए। सारी चीजें उसके अंडर ही आती हैं। तो अभी बहुत करीब आ गए हैं हम, काफी साल हो गए इस चीज की जंग लड़े, प्रैक्टिकली करके दिखा दिए, टीम बना दी है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू कर दें। प्रोविंशियल बार काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि शुरू कर दें। मैं पर्सनली प्रोविंशियल बार काउंसिल्स जितनी भी हैं पाकिस्तान की, उनके जो लीगल एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स हैं उनको पर्सनली रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और उनकी हेल्प भी कर चुका हूँ। आई थिंक इट्स हाई टाइम यू हैव टू स्टार्ट इट और पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसको अब इसी केस के अंदर स्टार्ट कर देगा। इस केस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लीगल एजुकेशन डायरेक्टोरेट। वो डायरेक्टोरेट जो सा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये और कोर्ट में ये डिस्कस चीज हो